हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग चल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर ज़रूर देखिए, बस इस रिक्वेस्ट के साथ। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम आपका ज़्यादा कीमती है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक मास। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। हमने एक तरह का क्वेश्चन किया था, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हमारे पास है पीटी, कलर चेंज कर दो, पीटी NH4, ठीक है, और साथ में है ये PTCl4। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ये तो सर आपने बताया नहीं, बहुत सारे बच्चों का पर्सनल मैसेज में ये सवाल था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो, अपने पास ये PTNH4 है और PTCl4 है, कुछ अंदाजा नहीं लगा रहा है, मगर बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने आपको पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने आपको पढ़ाया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? अच्छा, ये गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, NH3 होल 4 ऐसे होगा, है ना सर? सही बच्चे, चलिए ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख दिया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? एक NH3 है, मोनोडेंटेट है, इसकी डेंसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? एक के लिए एक तो चार के लिए चार। और एक क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। अब एक बात समझ लीजिए कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, है ना, कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। यही तो है ना, कि जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन मोनोडेंटेट है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो कोऑर्डिनेट, अच्छा, हम लोग जब EN निकाल रहे थे, थोड़ा दूसरे वे में समझे, EN निकाल लीजिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग सिंगल लिख रहे थे, याद है? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही था ना अपने पास फॉर्मूला। तो हम लोग यहां पर डिटेल तो पढ़ने का समय है नहीं, तो अब इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं। अब निष्कर्ष को फाइनल बोलने जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, आप बोलेंगे सर अब मेरा ब्रेक का टाइम खा गए। तो बस आप इतना बात याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर का दुगुना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रही बात? सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 कर लेना। किसी को कोई परेशानी नहीं? चलो इसको भी गलत करते, परेशानी मुझे है कि मैंने इसको थोड़ा गलत वे में रिप्रेजेंट किया। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते। पेन हो के ले लिया मैं। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ एरर है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहां पर क्या कर ले, 4 का हाफ +2। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 का हाफ +2। इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप। पहले क्या कर लोगे, कुछ अंदाजा नहीं मिल रहा है तो क्या निकाल लोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आता है, डिटेल में सीखा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हाफ कर लोगे +2, इसका भी हाफ कर लोगे +2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। कई बच्चे बोलेंगे माइनस होगा, माइनस नहीं आएगा उस पर चार्ज, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, अगर इसका +2 है तो NH3 का कितना होता है चार्ज बच्चों? NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? +2। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। यहां पर Cl का जो ऑक्सीडेशन है PT और +Cl4 इज इक्वल टू +2 है ना बच्चों? सॉल्व कर लीजिए। P2 का तो +2 है, Cl का क्या कर लो, Cl का क्या हो जाता है बताओ ना। इसको आप कुछ मत करो, P2 को +4, यहां पे तो ओवरऑल कुछ चार्ज ही नहीं आया ना, गलत किया था मैंने। Pt का +2, Cl का क्या होगा? हाँ, Cl का क्या हो जाएगा? -4। सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो इस पर क्या आ जाएगा? -2। थोड़ा कैसा खिचड़ी हो गया, हो गया तो हो गया, फिर से करते।
अपने पास क्या था, पीटी था, NH3 था, होल 4 था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 1 में क्या किया बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ हमने कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये था x, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, x का हाफ। निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ओवरऑल NH3 का कितना होता है, 0। NH3 पे क्या होता है, चार्ज 0, चार्जलेस है। तो +2 था तो +2 कर दिए। अब यहां पर क्या था, Pt का +2 निकाला हमने। Cl4 पर क्या होता है, एक Cl पर -1, आपने देखा मोनोडेंटेट लिगेंड है, साथ में एनायनिक लिगेंड है, तो एक Cl पर -1, तो 4 Cl पर क्या होगा, 4 -12 कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहां पर क्या लिख लीजिएगा, -2। उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन अब समझ में आ जाएंगे और आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आएंगे नोमेनक्लेचर पर। किस पर आएंगे बच्चों, नोमेनक्लेचर। तो हमने नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारी बतिया पढ़ी है, समझाई है, ठीक है। आप देखते हैं कैसे कोशिश करते हैं आपको नोमेनक्लेचर तक पहुंचाने का। तो देखिए दोनों तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको नोमेनक्लेचर आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा सा आप इसके नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कटायन इज डन फॉलोड बाय नेमिंग ऑफ एनायन। नहीं कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तब देखो, ठीक है। A species is given between name of cation or name of anion. For naming of complex part, coordination sphere. अच्छा थोड़ा सा आपके लिए चलिए चलिए, बस टाइम कम कैसे लगे मैं इस चीज के थोड़ा सा इसमें हूँ, पहले हम देख लेते हैं। देखो कुछ लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिराइव्ड फ्रॉम द, अच्छा आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बहुत इजी कर दूंगा, थोड़ा सा कम समय में ही पढ़ाऊंगा मगर करेंगे इजी। आप थोड़ा सा इजी होकर बैठिए। The present system of nomenclature derived from the suggestion of Alfred Warner। ये जो nomenclature का सिस्टम है याद करने की जरूरत नहीं है, अल्फ्रेड वार्नर ने दिया। And recommended by the inorganic nomenclature committee of IUPAC, the main rule of naming of complex are। इतनी बात जान लिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, जब नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करने समय हम लोग जब देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या होता है, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और साथ में क्या लिखे होते हैं, लिगेंड, है ना, ये चीज होता है। इतना तो आप पहचान गए हो ना बच्चों। तो देखो कॉम्प्लेक्स कितने तरह का है, कॉम्प्लेक्स कितने तरह का है, ये जो है कॉम्प्लेक्स कितने तरह का, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, या तो होगा कटायनिक, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, प्लस। कैसे समझेंगे कि अगर यहां पर कुछ लिखा हो, यहां पर कुछ लिखा हो, तो इस यहां पर क्या आता है, इन सब के बाद लिखा होता है नॉन मेटल। ये इन सब के बाद क्या होता है बेटा, नॉन मेटल। और इतनी बेसिक हमने आपको पढ़ा दी है, और जो बच्चे पहले देख रहे हैं आप जाकर के अब सीरियल वाइज देखो, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, सॉरी बेसिक इनऑर्गेनिक, बेसिक केमिस्ट्री का भी एक प्लेलिस्ट है, बेसिक केमिस्ट्री का नहीं, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th बोर्ड का जैसे शुरू हुआ है उस सीरीज में देखो तो आपको समझ में आएगा। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते। यहां पर जब इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या आएगा, नॉन मेटल, क्या आएगा, नॉन मेटल। हमेशा नॉन मेटल को कहां लिखते हैं, बाद में, और नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, माइनस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, लिखा तो नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इस ग्लास को झेल लीजिएगा। इसके ऊपर क्या बच्चों, प्लस है, यहां पर क्या है, माइनस, और इसके ऊपर क्या है, प्लस। चलेगा, चलो। अगर यहां पर कुछ लिखा होगा, यहां पर कुछ लिखा होगा, तो शुरू में क्या होता है, मेटल, मेटल क्या होता है, प्लस,
और प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। उल्टा मैं बोल रहा हूं, देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है तो इसका मतलब ये चीजें यहां पर प्लस इसके काउंटर करने के लिए, काउंटर आयन समझा है ना, इसको काउंटर करने के लिए प्लस आएगा। अगर इन दोनों की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर प्लस आ गया तो इसको काउंटर करने के लिए क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉम्प्लेक्सेस कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के। न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा तो ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा, याद हो गया। कटाइनिक, कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स कटाइनिक कब है, जब इधर कुछ लगा होगा कॉम्प्लेक्स के बाद इधर कुछ लगा होगा तो आप समझ लेना कटाइनिक है। क्यों, याद कैसे रखेंगे कि सर अगर इधर लगा हुआ है तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल पर माइनस आता है और माइनस किसका काउंटर क्या होगा, प्लस का काउंटर क्या होगा। क्लियर है सर, इधर कुछ लगा होगा तो समझ लेना प्लस, इधर कुछ लगा हुआ तो इधर मेटल आता है, शुरू में हमेशा मेटल आता है और मेटल पे क्या होता है प्लस, और पटल प्लस किसके काउंटर करने के लिए आया होगा, माइनस के लिए। आप समझ जाओगे बच्चों। तो कटायन कब होगा, जब कटायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, साथ में लिगेंड है और लिगेंड के साथ यहां पर कोई XYZ है, तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स समझ लीजिएगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है साथ में लीगेंड है मगर यहां पर X हो तो आप समझ लीजिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो आप समझ लेना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। नोमेनक्लेचर की शुरुआत ऐसे ही होती है, कुछ भी अंग्रेजी पढ़ लो कुछ भी कर लो हमेशा दिक्कत बना होता है, क्योंकि पता है हम बिहार बोर्ड वाले हैं। हो गया बच्चों, चलिए इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तो एक मिनट इधर मत बात कीजिए, आवाज उधर से। चलो कटायनिक एनायनिक, यहां पे क्या है कटायनिक, यहां पर क्या है एनायनिक और यहां पर कैसा है न्यूट्रल। पहचान लीजिएगा, अगर नोमेनक्लेचर करना और करना ही पड़ेगा, आपको पता है बोर्ड में क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे ही है, तो अगर नोमेनक्लेचर आपको ढंग से करना है, कम समय में आपको सीखना है, तो सबसे पहले ये 3 बात आपको अच्छे से बच्चों आनी चाहिए। आ गई 3 बात, चलिए तो हमने कुछ कुछ लिखा है इसको देख लीजिए पहले। नेमिंग ऑफ कटायन इज डन बाय फॉलोइंग बाय द नेमिंग ऑफ एनायन, पहले नेमिंग ऑफ कटायन करेंगे फिर एनायन करेंगे। स्पेसीज इज गिवन बिटवीन नेम ऑफ कटायन एंड नेम ऑफ एनायन। फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉलोड बाय LCO रूल। आप यहां से लिखना शुरू करो, जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का, किसका नाम लिखेंगे लीगेंड का, फिर किसका लिखेंगे सेंट्रल मेटल का, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे रोमन में, और इन केस ऑफ मैन लिगेंड, इन केस ऑफ मोर देन 1 लिगेंड। ठीक है, मतलब NH3 2 बार आ गया, 3 बार आ गया तो 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे 2 डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, कर लीजिएगा। नेमिंग ऑफ कटायन पहले करेंगे फिर एनायन बाद में करेंगे। आप इसको कर लीजिए, इतनी बात को कम से कम याद आनी चाहिए। कौन सा रूल, LCO, पहले किसका नाम लिखेगा लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, और फिर उसके बाद क्या लिखेगा ऑक्सीडेशन नंबर। इफ नेम ऑफ लिगेंड कटायन डाई ट्राई टेट्रा contain, if name of ligand contain ditri-tetra, चलिए if name of ligand contain ditri-tetra en इथाइलिन डायमीन बिस्ट्रिस, क्या कहना चाह रहा है नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर en है तो इस नाम के अंदर ही पहले क्या लिखा हुआ है en, और रूल मैं बता दूंगा कहां से आपको नोट करना है। ठीक है, नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है en का फुल फॉर्म क्या है इथाइलिन डाइअमीन, नाम के अंदर ही क्या है इथाइलिन डाइअमीन, नाम के अंदर क्या बच्चों इथाइलिन डाइअमीन, डाई नाम के अंदर ही है ना।
अगर इथाइलिन के ऊपर ये 2 आ जाए, ये E2 आ जाए, EN2 आ जाए, EDTA पढ़ा ना आपने, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, मुझे इतना यकीन है कि आप इतना करके बैठोगे, ये 2 बार आ जाए तो डाई ट्राई तो उसके अंदर ही यूज हो गया, और डाई ट्राई उसके अंदर ही यूज हो गया तो फिर क्या कीजिएगा, डाई ना लिख करके बिस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बिस। ट्राई ना लिख करके अगर ये EN 3 बार आ जाए तो ट्रिस लिखिएगा। अगर EN ये 4 बार आ जाए, ऐसी चीजें 4 बार जाएगा तो क्या लिखिएगा? टेट्रा किस। क्या आ जाएगा? टेट्रा किस। कुछ समझ में आया? कुछ आया? नहीं तो आप आ जाइए। मैं रूल में उलझाना नहीं चाहता हूं कि इस सीजन में आप रूल लिखिएगा तो फिर पता नहीं कब पढ़िएगा, तो इसलिए मैं आपको राधा रूल के चक्कर में पढ़ाना नहीं चाहता था। हम आपको सीधा सीधा अपने फेवरेट नोमेनक्लेचर से करना शुरू करते हैं, ठीक है? और आप सीख लोगे मेरे साथ। क्या लिखा हुआ बच्चों? K4 FeCN6 लिखा हुआ। सबसे पहले हम लिगेंड करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका नाम नोमेनक्लेचर, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इतना बाद दिन में तो आपको ये पता चल गया होगा। चलो, सबसे पहला काम क्या है? अब मेरी भाषा में सीखो। स्टेप फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स देखो, कॉम्प्लेक्स देखो, कॉम्प्लेक्स में आंख अपना लगाओ, कॉम्प्लेक्स देखो कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। देखो कॉम्प्लेक्स को। सर अभी तो आप पढ़ाएं कि अगर यहां पर इधर होगा तो इधर क्या होगा? मेटल। इधर क्या होगा? मेटल। मेटल पे क्या होता है? प्लस, इसलिए इस पर क्या होगा? माइनस। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? माइनस। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है अपने पास? आयनिक कॉम्प्लेक्स। इस बात को आप पकड़ लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात में। कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सर कितने चार्ज आएंगे? तो एक पोटेशियम पे तो यूनिवर्सल लॉ है, एक पोटेशियम पे 1 होता है, तो 4 पोटेशियम पे कितना आएगा? 4 माइनस। तो जब भी किसी नोमेनक्लेचर का सवाल हो तुरंत निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। मैंने सिखाया कैसे आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। ये भी खूब सवाल में आता है, कैसे आएगा हमने सिखाया, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले अगर आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे? सुनो, आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे मेरी भाषा में? सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? मेटल का। और जब मेटल का नंबर नाम लिखोगे तो यहां पर जब मेटल का आप नाम लिख रहे होगे तो मेटल के नंबर को एकदम कर देना है इग्नोर। होता है ना, आप अपनी जिंदगी में खूब इग्नोर हो रहे हैं, और मार्क्स अगर तैयारी अच्छे से नहीं कीजिए तो फिर इसका तो अब सिलसिला शुरू होगा, है ना? तो तैयारी अच्छे से कीजिए अगर अट्रैक्शन चाहिए तो जीवन में। खैर, इस पर अभी तो हम चर्चा नहीं कर सकते। ये क्या, सबसे पहले क्या है? मेटल। मेटल के नंबर को क्या करना है? इग्नोर एकदम। सिर्फ पोटेशियम है तो पोटेशियम याद रखना, 3 2 1 5 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मेटल का नाम लिख लीजिएगा। मेटल के बाद लिखिएगा आप किसका लिखिए? मेटल के बाद किसका लिखिएगा? लीगेंड का नाम। किसका नाम लिखिएगा? लीगेंड का नाम लिख लीजिएगा। और इस लीगेंड का नाम लिखने के बाद क्या लिखिएगा? और ये लीगेंड अगर एक से ज्यादा है, इफ मोर देन 1, देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। कौन सा रूल है ना? अल्फाबेटिकल रूल। कौन सा रूल? ABCD वाला रूल लिख दें। हाँ, ABCD रूल। और आसान हो गया बच्चों के लिए कि ए पहले आएगा तो नाम के पहले ए आएगा तो उसको लीजिएगा, फिर बी वाले को लीजिएगा, फिर सी वाले को लीजिएगा। ABCD रूल। उसके बाद किसको लिखिएगा लास्ट में? सेंट्रल मेटल एटम को। और ये सेंट्रल मेटल एटम में करना है बदलाव। क्या बदलाव करना है? इसके लास्ट में लगाना है, सेंट्रल मेटल के लास्ट में लगाना है 8। क्या लगाना है? 8। जैसे फेरस है तो फेरेट, कॉपर है तो, अब आप मेरे साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से मैं दिखा देता हूं कैसे बदलना है आपको नाम, कैसे नाम बदलना है। मेरे साथ नोट्स बनाना है तो हाँ, ये फेरस है तो फेरेट लिख लीजिएगा यहां पे।
और इसका नोट्स बना लीजिए, छोटा सा तो मैं कह रहा हूं बनाने के लिए, और जो जो कह रहा हूं वैसे वैसे बना लीजिए। अच्छा, अर्जेंटीनम है तो अर्जेंटेट्स, निकल है तो निकलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, पैलेडियम है तो पैलेडिनेट, लास्ट में क्या लगाता है, स्टेनस है तो स्टेनेट। कर लेंगे इतना, कर लीजिएगा। नाम इसको इस तरह से आप बदल लीजिए, नाम बदल लीजिएगा। चलिए, तो क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग किसको देखना है, मेटल, मेटल के बाद क्या है, लिगेंड, लिगेंड के बाद क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में क्या लगाना है, 8, और इसके बाद लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इतना आपके पास क्षमता था ढंग से सुनने का, तो कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा जो एनाइनिक हो यह गलत नहीं हो सकता। तो यहीं पर इसका नाम लिख लेते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो इसका यहां पर नाम लिख लो। क्या नाम है, सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम। हो गया। पोटेशियम के बाद क्या लिखेंगे, लीगेंड, लीगेंड कितना लीगेंड है, 6 ठो। तो पता है ना 6 के लिए क्या यूज करेंगे, आप कलर मत चेंज करना, बस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से पता। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इतना तो आपको आता है। तो पोटेशियम हेक्सा, उसके बाद क्या लिखो बेटा, सायनो, या दूसरा नाम इसका साइनीडो। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, साइनीडोसी। क्यों, किधर से लोन पे डोनेट करेगा, सी की तरफ। मैं आपको भारी नहीं बनाता हूं। सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम 4 है, 5 उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हेक्सा क्यों लिखे, क्योंकि 6 ठो है, साइनो या साइनीडो, दोनों में से एक। कहां से नाम याद करना है, पहले हमने आपको क्या दिखा दिया है, टेबल, टेबल आपको दिखा दिया है जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चार्ज पढ़ रहे थे या उसकी डेंसिटी पढ़ रहे थे। हेक्सासाइन हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इसमें लास्ट में क्या आएगा, अब हो गया किस किस का नाम, मेटल खत्म हो गया, लिगेंड खत्म हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। कौन है सेंट्रल मेटल एटम, आयरन। तो आयरन के लिए क्या यूज करेंगे, आयरन के लिए क्या यूज करते हैं, फेरस, FeRrATe, नाम बदला ना, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2, और 2 किस में लिखना है, रोमन में। उम्मीद है कि अब ये आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और कर लेते बेटा, K3 इसी का भाई, K3FeCN6, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सा, फिर क्या लिखेंगे, साइनो या साइनीडो, और लास्ट में क्या लिखेंगे, वही FeRrAT। बदल क्या जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। कैसे 3 है वो तुम समझो, इतना तुम्हारा काम जाने। एक और लिखता हूं मैं कि CONH3 2 Cl2, फिर क्या है उसके बाद SO4, इतना बड़ा सा एक बार में। कितने लिगेंड हो गए बच्चों, डब्बा के अंदर सारे के सारे लिगेंड हैं, कितने लिगेंड हो गए, एक ये हो गया अमीन, दूसरा क्या होगा, क्लोरिडो, और तीसरा क्या होगा, सल्फेटो। कितने तरह के हो गए, लिगेंड। इफ मोर देन 1 लिगेंड प्रेजेंट देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। ये भी क्या है, अमीन, ये क्या है, क्लोरिडो, ये क्या है, सल्फो। ACS तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सबसे पहले किसका, मेटल का नाम, सबसे पहले मेटल का नाम, तो पोटेशियम। उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ, बताइए आप। क्या होगा बच्चों, इस पोटेशियम के बाद क्या नाम होगा इसका, नहीं पता, कौन बता रहा है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं कमेंट बॉक्स में तुम बता दो मुझे, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहा हूं बोर्ड का। जल्दी करो, नहीं, चलिए इसका नाम क्या लिखेगा, डाई अमीनो। इसका नाम क्या लिखेगा, डाई, CHLORIDO। उसके बाद क्या लिखेगा, सल्फेटो।
और लास्ट में क्या लिखेगा, कोबाल्ट। और हम ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप बताओ क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं कि आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप बताओ। चलिए, उसके बाद हमारे पास है एक और है, एक और कर लेते हैं, बहुत बड़ा सा कोई कर लेते हैं। NaBH4 है पोटेशियम। चलिए Na3AlF6, ठीक है, Na3AlF6। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, सोडियम। सोडियम क्या है, एल्यूमिनियम, और इसके बाद क्या है, फ्लोरो है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम के बाद, सोडियम के बाद क्या होगा, F वाला पहले आएगा, तो F वाला क्या लिखेंगे भाई इसको, जल्दी बोलिए, एक ही तो है, क्यों हम अल्फाबेटिकल में, पता नहीं, चलो होगा। सोडियम, सोडियम के बाद क्या लिखेंगे, हेक्सा, और कैपिटल नहीं है, स्मॉल, सर गलत कर रहे हो आप, हेक्सा। फ्लोरीडो, हेक्सा फ्लोरीडो, कोई दिक्कत है आपको। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा लिखना काम है, बना लोगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स, आपको पता है आपके एग्जाम के लिए अब इससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब क्वेश्चन कैसे हैं हमारे पास, अब हम दूसरे तरह के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद यहां पर लिया हमने, एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है बच्चों H2O, ये है 6, और यहां पर यहां लिखा हुआ Cl3। इसको देख के ही पता चलता है कॉम्प्लेक्स कैसा है, कटायनिक। जब कॉम्प्लेक्स कटायनिक है तो सबसे पहले, आप कॉम्प्लेक्स कटायनिक है तो सबसे पहले लिखे लिगेंड, जैसे लिखते हैं वैसे ही, साथ में लिखिएगा लिगेंड के बाद क्या लिखेगा, सेंट्रल मेटल एटम। और इसमें क्या है, दोनों में फर्क क्या है, नाम नहीं बदलेगा, यहां पर नाम नहीं बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा। वहां पर नाम बदल जाता था, क्या हो जाता था, 8 लगाते थे, यहां पर नाम नहीं बदलेगा, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लास्ट में क्या लिखेंगे, नॉन मेटल, और इसका भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सर क्या कुछ छूट गया, हाँ छूट गया, जब भी सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे साथ में, फॉलोड बाय दियर ऑक्सीडेशन नंबर इन, इन किसमें, आपको पता है इन किसमें, नाम क्या होगा तो बताइए सबसे पहले क्या है, सर हेक्सा। 6 है तो क्या होगा, हेक्सा। हेक्सा के बाद क्या है, यहां पर पानी के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वा, हो गया। उसके बाद इक्वा के लिए क्या होगा, सिर्फ ए ही वाला हो गया, एलू, इक्वा के बाद क्या लिखेगा, एल्यूमिनियम, मीनियम, आप अपना कर लीजिएगा, हेक्सा एल्यूमिनियम। लास्ट में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको खुद लिखना है, और लास्ट में क्या लिखेगा, CHLORIDE, क्लोराइड। मेरे मुंडी से छुप रहा होगा तो आप कर लोगे। सर यहां पर जो आप लास्ट में CHLORID क्लोराइड लिखे हैं, यहां पे आपने क्लोरिडो नहीं लिखा है। क्लोरिडो तब लिखेंगे जब ये लीगेंड होगा, अगर लास्ट में होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ रहा होगा, काउंटर नंबर को करने के लिए आया होगा, काउंटर आयन के रूप में होगा, तो नाम नहीं बदलेगा, क्लोरीडो। कब होता है, जब ये होता है क्या, लीगेंड। और जब ये क्लोराइड कब होगा, जब क्या होगा, सिर्फ काउंटर आयन। उम्मीद है कि ये नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आ रहा समझ में। चलो एक और करवा देते हैं, चलिए यहां पे FeH2O, उसके बाद NH3 होल 4 2O में कितना है, 2,
और +2 Cl2। ये Cl2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, अरे 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 हाँ ऑक्सीडेशन ये है ऐसे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप, इसका भी 0 इसका भी 0 तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली +2। आप निकाल लीजिएगा, आपको रूल पता है। तो नाम क्या है जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या है, इक्वा एक्यू अमीनो एम, पहले एक्यू आएगा या एम आएगा, एम आएगा या एक्यू आएगा, सर एम आएगा। तो सबसे पहले एम वाले का नाम लिखेंगे। एम में क्या लिखा हुआ है सर, 4 है तो लेंगे टेट्रा, 4 है तो क्या लेंगे टेट्रा। फिर क्या लिखेंगे, AMMINE टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई इक्वा, पानी के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, पानी के लिए क्या होते हैं, इक्वा। और यहां पर जो है फेरेट नहीं यूज करेंगे, बल्कि फेरस लिख देते कई आदमी, मगर ज्यादा अच्छा इसका नाम लिखिए आयरन। क्या है, आयरन। और यहां पर फॉलोड बाय दियर ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद है कि आपने नोमेनक्लेचर ढंग से समझ लिया होगा। अब हम आपको कुछ सॉल्यूशन नोमेनक्लेचर का अवेलेबल करवा देते हैं कि आप यहां से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, यहां से प्रैक्टिस कर लेना। मेरे पास कुछ है नोमेनक्लेचर के सॉल्यूशन, देखते हैं। आप यहां से अपना स्क्रीनशॉट में यहां से आप क्या कर लोगे, इस नोमेनक्लेचर को लिख लो और यहां से आप इस नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी के भी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करवाया एनसीईआरटी वालों ने, उतना भी कर लोगे तो मोर देन एनफ है। उम्मीद है कि आप नोमेनक्लेचर अच्छे से समझोगे। हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आपको लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, इसलिए जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट मुझे समझ में आ रहा है, शॉर्ट से शॉर्ट कम से कम वक्तों में कैसे कराया जाए, वही मैं आपके साथ कर रहा हूं। चलो ठीक है, उम्मीद है नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग एक नई चीज की तरफ चलते हैं। क्या है नई चीज बच्चों, क्या है नई चीज, साथ में नोट्स बना लिए होंगे आप। वार्नर्स थ्योरी, अल्फ्रेड वार्नर ने दिया था, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले ये समझो कि अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, तो इस कंपाउंड का कोई रूल होगा, इस कंपाउंड का कोई नियम होगा, इसके पीछे कोई थ्योरी होगी। तो सबसे पहले जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए आए, तो पहले जिन्होंने सबसे पहले समझा और समझाया, जिसका नाम था वार्नर, तो इसके नाम पे पड़ गया वार्नर्स थ्योरी। उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आई है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अपने सिलेबस में तीनों को पढ़ना है, जिसमें से सबसे टिपिकल और सबसे मुश्किल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं इसको थोड़ा सा आपको कहूंगा, सजेशन दूंगा, फिल वक्त के लिए छोड़ दीजिए। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो उसमें करेंगे। वार्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं हम लोग। क्या है वार्नर्स थ्योरी, ईच सेंट्रल मेटल एटम आयंस इन ए कॉम्प्लेक्स एजिबिक टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। सारे सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी कितनी होती है, दो तरह की, ठीक है। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। सर प्राइमरी वैलेंसी कैसे पता चलेगी हमको, क्या है प्राइमरी वैलेंसी, ये बात कैसे पता चलेगी। तो सर प्राइमरी वैलेंसी हमें पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, एक मिनट बच्चों, हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपका। हाँ प्राइमरी वैलेंसी, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का, वही प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने आता है, वही क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ठीक है। हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं प्राइमरी वैलेंसी, आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, जरूरी है। दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्या प्राइमरी वैलेंसी क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये होता है आयोनाइजेबल, ये आयन के फॉर्म में टूटता है, तो आयोनाइजेबल इन नेचर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हमने बहुत चर्चा किया, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो टूटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं टूटेगा, आयन नहीं बनाएगा, तो नॉन आयो
नाइजेबल इन नेचर, नॉन आयोनाइजेबल होगा। चलिए बच्चों, चलिए प्राइमरी वैलेंसी इट इज सैटिस्फाइड, मतलब इसका चार्ज बाय निगेटिव लिगेंड, ठीक है। और ये निगेटिव लिगेंड के जरिए इसके आयन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। चलिए अगर इसको, इस पॉइंट को छोड़ दो तो एक दो पॉइंट हो गया आपको, क्योंकि आप फिर फंस जाओगे। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट हैज, तो देखो बोर्ड वाले बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको आता है मगर छांट छांट कर पढ़ाओ कि आपका टाइम किस में कम लगे। इट हैज नो रोल इन जियोमेट्री, जब हम इसका जियोमेट्री निकालेंगे इसमें प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं होता है। इट हैज रोल इन जियोमेट्री, इसमें ज्योमेट्री में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसका ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, तो ये भाई साहब क्या है, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं पर भी इसको लगा दो, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये जियोमेट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पता है ना, जियोमेट्री में एक एक एंगल, एक एक बॉन्ड पूरा फिक्स होता है, फिक्स होगा तो क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर। देखो 5 पॉइंट हो गया। अगर इसको बनाओगे, अगर एनसीईआरटी की लाइन आपने देखी है तो इट इज डोनेटेड बाय डॉटेड लाइन, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन, है ना, या डैश लाइन भी लिखा हुआ है किताबों में। और इट इज डोनेटेड बाय साइड लाइन, कैसे लिखा हुआ बच्चों, साइड लाइन, कैसे लिखा हुआ है, साइड लाइन। आ गया प्राइमरी वैलेंसी। अब और अच्छे से समझेंगे इसको, थोड़ा सा देखते हैं। ये हो गया तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन, अब यहां पर अच्छे से उसको लिख दिए क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्या है सर, क्या है सर, तो अब कुछ समझो, अब कुछ समझो। आपको पता है ना, आपको पता है ना कि हम इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, तो देखो अब इसके बाद हम थोड़ा सा और, एक पेज कहीं पे खाली होता है, आप सिर्फ देखना कि जो भी होगा ना, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे। ज्योमेट्री आपको आती है, इतना तो आप जानते हो कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर 2 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, लीनियर कर देना, कैसी होगी, लीनियर। 3 होगा तो 3 स्टेरिक नंबर याद है ना, कि स्टेरिक नंबर 2 होता है तो लीनियर, 3 होता है तो क्या है, अब बच्चे खुद से आप कनेक्ट कर लिए होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। नहीं है तो अगर मेरे लेक्चर में मजा तब आएगा जब आप, इसलिए मैंने हमेशा पूरा जीरो से पढ़ाया, बेसिक इनऑर्गेनिक पढ़ लो फिर मजा आएगा आपको, नहीं तो डायरेक्ट क्या समझोगे, और तो फिर बहुत लंबा लंबा मुझे लेक्चर बनाना पड़ेगा, और आपके लिए तो सब पढ़ना है, तो सब पढ़ना है तो पहले बेसिक इनऑर्गेनिक पढ़ो। 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और एक चीज और, टेट्राहेड्रल होगा, चलो चलो ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। 5 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो याद है, ट्राइगोनल। टेट्राहेड्रल के अलावा ये स्क्वायर प्लेनर भी होता है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है, कैसे देखेंगे आज ही के लेक्चर में, स्क्वायर प्लेनर भी होता है, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अलावा ये और भी होता है, ये होता है आपको, ट्राइगोनल पिरामिडल के अलावा क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अलावा क्या होता है, बाई 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 गलत लिखा हुआ है, हाँ इसको ठीक कर लेना, स्प्रिंग पकड़ना मत, स्क्वायर, ये सारी बातें पढ़ाई हुई गई हैं इसलिए मैं इसमें ज्यादा, अच्छा लीनियर है तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, चलो तुम्हारा मन रख लेते हैं, टेट्राहेड्रल ऐसे होगा, स्क्वायर प्लेनर ऐसे 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 चारों होगा, ये 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऊपर नीचे जाएगा, और स्क्वायर पिरामिडल,
स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा? 4 होगा तो 4 यहां चला जाएगा और 1 कहां चला जाएगा? ऊपर। अगर 6 होगा बच्चों, 6 होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। उन बच्चों का तो कोई उपाय नहीं है बेटा, कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती जो आप थोड़ा भी नहीं पढ़ना चाहते हो। फिर आप सिर्फ क्वेश्चन रटो, क्वेश्चन वाला लेक्चर देखो, आप देखो क्वेश्चन वाले लेक्चर में कितना व्यूज आता है ना, मगर उसका कोई गारंटी है क्या? आपको पहले बता। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे पता है? 1 2 3 4 एक प्लेन में बनते हैं, एक ऊपर बनते हैं, एक नीचे बनते हैं, पता है ना? तो देखते हैं कैसे है क्या है नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन इस पे दिखा देता हूं आपको। जैसे अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? CO सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट, NH3 होल 6 और Cl3। तुरंत कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है? 6। क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बता देते हैं खाली। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। 6 होगा तो क्या होगा? तुरंत बना लो, ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल बना लिया आपने। होता ना बच्चों, ये हो गया अपना आपका ऑक्टाहेड्रल। ऊपर नीचे, बीच में कौन जाएगा? कोबाल्ट। पेन चेंज करने दो, अपने आप दिखने लगेगा। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया बच्चों? देखिएगा बीच में क्या दिखेगा? कोबाल्ट। बीच में क्या दिखा? कोबाल्ट। इसकी विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है। चलिए उसके बाद कितने हैं? एक NH3 यहां से डोनेट करेगा, 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 एक NH3 ऊपर से डोनेट करेगा और एक NH3 नीचे से डोनेट करेगा। ऐसे डोनेट करता है, ठीक है? तो ये इसका काम हो गया। ठीक सर, इसमें इसमें कोई अब क्या है? इसके अलावा भी कुछ है इसके पास? इसके अलावा है कुछ? तो कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ है? बताइए बताइए बताइए। हाँ सर, इसके अलावा है, ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करने वाला 3- तो 3- क्या करेगा? 3- क्या करेगा? इस 3- को कहीं से दे दो, कहीं पर भी डॉटेड लाइन में लगा दो, कहीं पर भी जहां आपका मन करे। एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, आपका मन करता है तो एक Cl यहां पर। इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। यही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी सर, और डिटेल में बताइए। मैं इसके लिए आपका टाइम खर्च करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो मेन है उसमें अपन टाइम खर्च करेंगे, मगर जब तक आप ये वीडियो देखें, बहुत जल्द हम लोग बहुत छोटी सी वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे क्वेश्चन भी आएगा और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। वो वीडियो किसकी है? वो वीडियो है आपको क्या बचा? VBT की। लास्ट हम VBT पढ़ाएंगे। तो जब तक इस वीडियो को आप देखिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो वो होगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी है वो सारी लाइनें आपको पता है क्या 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 है, बस आप कर लेना, उस पर अमल कर लेना, है ना? मोटिवेशन वाला फैक्टर है, समझदार हो आप लोग। चलो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।